जैसे भी उसकी काट होती है, उसमें हवन भी होता है उसमें। और जिन माताओं के बच्चे की दिक्कत आती है, जैसे पुत्र नहीं है या कोई बच्चा नहीं है, 5 साल 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो वो भी फल लाएं और गोवर्धन की इस पूजा में और प्रसाद खाने से, प्रसाद लेने से, बाबा के आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति होगी। जिनकी कन्या है तो वो भी लेकर आएंगी फल अपने पुत्र के लिए, और जिनके कोई बच्चा ही नहीं है तो वो भी लेकर आएंगी फल। और जो भी सामग्री होगी वो सब लिखवा कर दे दी जाएगी। जो संकट है या कोई भी परेशानी है या किसी तरह का भी कुछ है तो वो गोवर्धन के दिन आना पड़ेगा। उसमें सामान लिख रखा है, कुछ घर में घुमा करके सारा लाना है। दूध ऐसे ले आना, कच्चा दूध आना है, पका दूध नहीं आना, कच्चा दूध आना है। और जिससे जो भी दूध बनता है वो ले आएगा और उसमें यहाँ पूजा होगी। शाम को अपना गोवर्धन पूज के आ जाना, चाहे पहले आ जाना, जैसे मर्जी करे। और गोवर्धन के उसमें पहले हवन होगा, गंधन वगैरह कटेंगे। और जो भी जिसने भी जैसे भी जो भी वो करता है उसमें उस हवन में, उस बंधन में काट हो जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना करा हो, क्योंकि काट उसकी ऐसे नहीं हो पाती है। तो बाबा की कृपा से इसी समय, क्योंकि होली और दीपावली पर ज़्यादा होता है। हमने देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा दीपावली पर, होली पर ज़्यादा होता है। चीज़ें कोई रास्ते में रख देगा, कोई चीज़, कोई पैर रखेगा, कोई गाड़ी का पहिया चढ़ेगा, किसी का कुछ होगा, उससे समस्या आएंगी और दिक्कत, क्योंकि उसका कारण वहाँ रखा जाए, पैर में लग जाए तो वो उसके ऊपर दिक्कत आनी शुरू है धीरे धीरे। और ये भी कहते हैं कि दीपावली से शुरू हो गया ये, होली से शुरू हुआ है ये। तो यहाँ दीपावली पर जो होगा उसकी सामग्री का सामान लिख कर दे दिया गया है और उसे लाए घर में घुमा करके, और यह शांतिपूर्ण से हवन होगा। और उस हवन में आहुति दे, माता हैं वो भी आहुति देंगी, उनकी अलग लगवानी है आहुति भी। जिनके बच्चे नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे यहाँ आती नहीं आती उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी हो वो आ सकती है बाबा का आशीर्वाद लेने। और मैं समझता हूँ बाबा की कृपा पूर्ण होगी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने नाम लिखवाए थे सबके जो पूजा में बैठे थे, तो मैं समझता हूँ लगभग सभी के बच्चे हो चुके हैं। और एक माता के दो माताओं के दो बच्चे हुए हैं, दोनों लड़की हैं। मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन वो घर परिवार से जैसे भी करके आती थी, लेकिन आती थी। उसके 2 बच्चे हुए। तो बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। जिन माताओं के बच्चे की परेशानी है, परेशान है, आने सुन कर परेशान हैं, तो वो जरूर आए और उन्हें प्रसाद मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं समझता हूँ उन पर भी कृपा पूर्ण हो सच्चे दरबार की, हो सीताराम भगवान की। और जो भी जैसा भी अपने मनोकामना के लिए अगर बाबा से जो कुछ कहना है या कोई बात करनी है तो वो लिख करके पर्ची में, एक पेपर में लिखना है। जैसे पेपर है, पेपर में जो लिखेगा केवल वही देखेगा, दूसरा भी नहीं देखेगा। उसमें केवल खुद लिखेगा और वो फिर बाबा लिखेगा। मैं भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बाबा का आदेश मुझे नहीं है किसी की दरखास्त छोड़ने। तो वो खुद अपनी समस्या लिखेंगे, चाहे वो किसी की कैसी भी समस्या हो, संकट से हो लेकर धन दौलत से हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, शादी विवाह से लेकर के किसी भी प्रकार की अगर वो दरखास्त लगाएंगे उस दिन, तो मैं समझता हूँ बाबा सुनेंगे और वो सुन गए उन्हें आशीर्वाद भी, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी। तो जिसके जो भी है
वो लिख सकता है और लिख करके यही रखेगी वो बाबा के चरणों में। कोई भी दुख सुख कौन सी भी किसी भी प्रकार की हो वो लगा सकता है। वो केवल यहाँ लगती है कला में नहीं, चारों तरफ से लिख देगी माइनस प्लस प्लस का निशान इस तरह से कला पर लिख देगा उस पर और लिखाएगा उसे और उसे तब यहाँ उसके अलावा कुछ तो उसे बाबा ही पढ़ेंगे, तुम्हारे बाद केवल बाबा ही पढ़ेंगे, कोई और नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि मुझे आदेश। ठीक है, जो भी दीपावली के उसमें और आए हो सकता बाबा की महिमा रहेगी, रामायण भी होगी सुने, 3 दिन पहले से रामायण शुरू हो जाएगी और गोवर्धन के दिन ही समाप्त होगी और उससे पहले समाप्त हो जाएगी। तो जैसे भी होगी समय बता दूंगा किस समय से होगी, तो अपना रामायण में भी भाग ले सकते हैं और अपना जो भी परेशानी है वो बाबा को बताएं। और सच्चे दरबार की और सीताराम भगवान की और सच्चे दरबार की